हेलो साथियों, एक बार फिर मैं बहुत शानदार क्लास आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, इस क्लास में आपको क्वेश्चन का जो लेवल मैं दे रहा हूँ, वो बहुत ही शानदार लेवल होने वाला है। जी हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? जी हाँ, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 245 या 250 या 253 या 293? जी हाँ, तो इसका जो है वह आपका ऑप्शन नंबर खा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कितनी होती है? 250 होती है। किसकी? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किसका? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है या 5 वर्ष का होता है या 6 वर्ष का होता है या 7 वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है। किसका? सदस्यों का, यानी कि 6 वर्ष का होगा। कितने? 6 वर्ष का होता है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन में आइए। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? जी हाँ, हर 2 वर्ष में कितने सदस्य हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं? किसके? राज्यसभा के। जी हाँ, 1/2 या 1/4 या 1/3 या का और खा दोनों? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। जी हाँ, 1/3 हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के सदस्य। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? जी हाँ, राज्यसभा आपका किस प्रकार का सदन है? जी हाँ, अस्थायी सदन है या स्थायी सदन है या संयुक्त सदन है या विशेष सदन है? तो आपका जो राज्यसभा है वो आपका स्थायी सदन है। कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। ये कभी विघटित नहीं होता है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? जी हाँ, इसका राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? जी हाँ, तो आइए 13 अप्रैल 1952 या 26 जनवरी 1950 या 3 अप्रैल 1952 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका गा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर गा। 3 अप्रैल 1952 में आपका राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन में। राज्यसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित होता है? प्रथम सत्र जो है वो कब आयोजित हुआ था? जी हाँ, राज्यसभा का 3 जून 1951 या 13 मई 1952 या 15 अगस्त 1952 या 15 अक्टूबर 1952? जी हाँ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा का प्रथम सत्र आपका 13 मई 1952 को हुआ था। जी हाँ, आयोजित हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन में। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? किसके? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? तो आइए 25 वर्ष या 28 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 30 वर्ष। जी हाँ, राज्यसभा के लिए अगर पूछे तो 30 वर्ष होती है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यसभा के से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इनमें से जो है वो राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जी हाँ, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 90? तो राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद है आपका 80। जी हाँ, कौन सा है? 80। और अगर लोकसभा से संबंधित पूछ ले तो 81। और ये अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बीएनएस 2023 कुल कितनी धाराओं से विभाजित है? बीएनएस 2023 में कुल कितनी धाराओं में विभाजित है? मतलब बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं, ये पूछना चाह रहा है। जी हाँ, 511 या 356 या 358 या 360? तो बीएनएस 2023 में जो बीएनएस बना है आईपीसी की जगह में, किसकी जगह बना है? ये आईपीसी की जगह में बना है। तो इसमें कुल मिलाकर धाराएं हैं 358। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि अगर क्वेश्चन शानदार लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा प्यारे मित्रों। आइए अगला क्वेश्चन। बीएनएस 2023 कब से प्रभावी हुई है? बीएनएस 2023 कब से प्रभावी हुई है? 1 जनवरी 2024 से या 26 जनवरी 2024 से या 1 जुलाई 2024 से या 15 अगस्त 2024 से? तो बीएनएस जो है आपका 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई है, मतलब लागू हुआ है पूर्ण रूप से। ये लागू हुआ है मतलब पूरे भारत पर। किसमें? मतलब पूरे भारत पर। जी हाँ, ये लागू हुआ है कब? 1 जुलाई 2024 को। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीएनएस में बलात्कार की न्यूनतम सजा क्या है? बीएनएस में बलात्कार की न्यूनतम सजा क्या है? 5 वर्ष है या 7 वर्ष है या 10 वर्ष है? जी हाँ, तो या आजीवन कारावास है। तो बीएनएस में जो न्यूनतम सजा है तो वो आपका है 10 वर्ष। अगर अधिकतम पूछ ले, क्या पूछ ले? अगर अधिकतम पूछ ले, अधिकतम, तो अधिकतम हो जाएगी आपकी, अधिकतम हो जाएगा आजीवन कारावास हो सकता है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन में। बीएनएस में राजद्रोह के स्थान पर कौन सा अपराध जोड़ा गया है? किसके स्थान पर? राजद्रोह के स्थान पर कौन सा अपराध जोड़ा गया है बीएनएस में? तो राजद्रोह के स्थान पर क्या देशद्रोह है
या राष्ट्र विरोधी कृत्य है, या भारत की संप्रभुता के विरुद्ध कार्य है, या देश के विरुद्ध युद्ध है। तो इसका जो है राजद्रोह को आपका जो स्थान पर जो जोड़ा गया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्र भारत की संप्रभुता के विरुद्ध कार्य, ये आपका राजद्रोह माना जाएगा। जी हाँ, बीएनएस में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बीएनएस में आत्महत्या के लिए उकसाना, किसके लिए? आत्महत्या के लिए उकसाना किस धारा में कहा गया है? तो धारा 105, धारा 106, या धारा 108, या धारा 110। तो आत्महत्या के लिए उकसाना बीएनएस में आपका धारा 108 में है। किसमें है? धारा 108 में है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। आइए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल नागरिकों को अधिकार देता है? केवल नागरिकों को अधिकार देता है। केवल नागरिक का मतलब भारत के लोग, मतलब भारत के नागरिक, भारत के नागरिक, भारत के नागरिक कौन? भारत के नागरिक। जी हाँ। तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। तो केवल नागरिकों को जो अधिकार देता है वो होता है आपका अनुच्छेद 15। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? इनमें से कौन सा जो मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 25। तो जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है तो वो होता है आपका अनुच्छेद 20। और आपका जो आपातकाल कौन लगाता है? आपातकाल कौन घोषित करता है? आपातकाल आपका राष्ट्रपति घोषित करता है। राष्ट्रपति घोषित करता है। जी हाँ। और आपातकाल की जो आर्टिकल है वो 352 से लगा करके आपका 360 तक है। कहां तक है? 360 तक है। जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? अनुच्छेद 24 का उद्देश्य क्या है? किसका? अनुच्छेद 24 का उद्देश्य क्या है? मतलब अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? महिलाओं की सुरक्षा, या बाल श्रम का निषेध, या समान वेतन, या शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार आपका है अनुच्छेद 21 में। 21 के काम है। किसमें है? 21 के काम है। यानी कि ये 24 में बाल श्रम का निषेध दिया गया है। जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अनुच्छेद 29 लागू होता है। अनुच्छेद 29 किस पे लागू होता है? केवल अल्पसंख्यकों पर लागू होता है, केवल नागरिकों पर, या सभी व्यक्तियों पर, या केवल धार्मिक समूहों पर। तो ये जो अनुच्छेद 29 है केवल नागरिकों पर लागू होता है, यानी कि केवल जो भारत के नागरिक हैं। कौन? केवल जो भारत के नागरिक हैं। मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा का आधार है अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। यानी कि मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा यानी कि अनुच्छेद 32। इसके तहत आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हैं। जी हाँ, किसके? अनुच्छेद 32 के तहत। आइए अगले क्वेश्चन पर। आपातकाल में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है? ऑप्शन ए 352 या 358 या 359 या 360। जी हाँ, आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार हैं इनको आपको 359 के तहत राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा जिसको आपको कमेंट में आंसर देना होगा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? जी हाँ। यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हाँ, आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। अपने और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रखते रहिएगा। जय हिंद प्यारे मित्रों, धन्यवाद।